वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और जो सब्जेक्ट हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ मशीन्स हैं। और ये जो पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज़म्स, उसका ये चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने टॉपिक जो लास्ट कवर किया था वो था इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज़्म। तो लास्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरे चैप्टर को दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इसमें अब तक क्या क्या किया है, ताकि हमें ये अगले टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। मशीन क्या होती है, और उसको हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स, इस सब्जेक्ट का जो है वो डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस, रिजिड बॉडी का कंसेप्ट, काइनेमेटिक लिंक क्या होते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर कैसे बनते हैं, और कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, जो कि काइनेमेटिक पेयर के लिए एक ज़रूरी शर्त है। कंस्ट्रेंट मोशन, डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन, और जो काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं हम, ठीक है। और लोअर पेयर, हायर पेयर क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। और काइनेमेटिक चेन कैसे बनती है, उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन है। काइनेमेटिक चेन कब बनेगी, नॉन काइनेमेटिक चेन क्या है, लॉक्ड चेन क्या है, और कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन क्या है। दो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो वो सेटिस्फाई होते तो हमारी काइनेमेटिक चेन बनती है। फिर काइनेमेटिक चेन से बनता है मैकेनिज्म। तो शुरुआत कहाँ से होती है, मशीन की बनाने की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक लिंक्स होते हैं, फिर काइनेमेटिक लिंक्स दो मिलकर काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं। काइनेमेटिक पेयर बनने के बाद वो काइनेमेटिक चेन बनती है। और काइनेमेटिक चेन अगर हमारे बन जाती है तो हम उसमें एक लिंक को फिक्स करके एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। उसकी कंडीशन है। मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर और मशीन में क्या डिफरेंस है, वो हमने आपको बताया था। इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या है, और फिर हम आए थे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। जब हम किसी काइनेमेटिक चेन के किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं तो हमारे को एक इन्वर्जन मिलता है, वो मैकेनिज्म मिलता है। मैकेनिज्म कब बनता है, जब काइनेमेटिक चेन के किसी एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया। तो वो जो मैकेनिज्म हमारा ओरिजिनल मैकेनिज्म है, उसके बाद अगर हम उस लिंक को जिसको हमने फिक्स किया उसको छोड़ के कोई दूसरा लिंक फिक्स कर दें, तो फिर एक मैकेनिज्म नया मिलेगा। तो जो नया मैकेनिज्म मिला है वो पहले वाले का इन्वर्जन हो गया। इसी तरह से हम तीसरे लिंक को फिक्स कर दें, बाकी फ्री छोड़ दें, तो हमारे को एक और नया इन्वर्जन मिल गया। यानी कि जैसे 4 बार चेन दिखाई इसमें, तो पहले काइनेमेटिक चेन है, फिर उसमें से एक नंबर को फिक्स किया तो हमारे को एक मैकेनिज्म मिल गया। फिर हमने क्या किया, एक को छोड़ के हमने दूसरे को फिक्स किया तो वो उसका इन्वर्जन हो गया। जो पहला मैकेनिज्म था उसका इन्वर्जन है। इसी तरह से अगला भी एक नया इन्वर्जन मिल गया। तो अलग अलग टाइप के मोशन हम अलग अलग लिंक फिक्स करके ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स एंड देयर इन्वर्जन। तो काइनेमेटिक चेन कितने प्रकार की होती हैं बेसिकली, और उनके इन्वर्जन कौन कौन से हो सकते हैं। तो 4 बार चेन या क्वाड्रिक साइकिल चेन मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो ये 3 तरह की काइनेमेटिक चेन से मैकेनिज्म बने हुए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इनके इन्वर्जन भी हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म। तो ये जो 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ये सबसे सिंपल और बेसिक चेन है। इसको हम क्वाड्रिक साइकिल चेन भी बोलते हैं। इसमें
4 लिंक होते हैं, ठीक। और जितने भी पेयर बनते हैं उन लिंक से वो सारे सारे टर्निंग पेयर बनते हैं, ठीक है। तो ना कोई रोलिंग पेयर है इसमें, ना स्लाइडिंग पेयर है, सारे के सारे टर्निंग पेयर हैं। आप इसमें जो एनिमेशन उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि सभी लिंक एक दूसरे के रिलेशन में टर्न कर रहे हैं। और जितने भी लिंक हैं वो सभी अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं। तो ये 4 बार चेन मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इसको अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्या बताओगे इसके बारे में? तो इट इज़ अ बेसिक चेन विच हैव 4 लिंक्स एंड ऑल द लिंक्स फॉर्म टर्निंग पेयर्स विद ईच अदर, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन भी लगती है 4 बार चेन, सक्सेसफुल 4 बार चेन बनाने के लिए एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं ग्रैशॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है? फॉर ए 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड बी लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 लिंक्स। कहने का मतलब क्या है? अब ये 4 बार चेन नज़र आ रही होगी आपको, तो इसमें अलग अलग लेंथ के लिंक हैं। तो इनमें से एक सबसे छोटा होगा जिसको हमने बोल दिया S, और एक इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ का भी होगा लिंक, उसको हमने बोल दिया L। तो ग्रैशॉफ्स और बाकी जो 2 बचे उसको हमने A और B लिख दिया। तो ग्रैशॉफ्स लॉ क्या कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है और जो लॉन्गेस्ट लिंक है उन दोनों का अगर हम सम कर दें तो उन दोनों का सम जो बाकी जो 2 लिंक बचे हैं उनके सम से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब वो एक सक्सेसफुल 4 बार चेन बनेगी। यानी कि उससे जो मोशन मिलेगा वो डेफिनेट मोशन मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रैशॉफ्स लॉ है, तो ये पूछा जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी लिंक हैं उनका एक स्पेसिफिक मोशन है, तो उन लिंक्स को हम एक नाम दे देते हैं, उनका एक फंक्शन है उसमें, तो उस हिसाब से हमने उनको नाम दे दिया है। जैसे एक लिंक ऐसा होगा जो कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, दूसरे लिंक के रिलेशन में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा एक लिंक पूरी तरह से चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रैंक, ठीक है। इनपुट क्रैंक भी बोल सकते हैं उसको। अब दूसरा जो इसके साथ कनेक्टेड है वो कपलर या कनेक्टिंग रोड है, उसको हम कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो रोटरी मोशन है वो मिलेगा उसको ऑसिलेटिंग मोशन, ठीक है। और उसके बाद जो फॉलोवर है वो ऑसिलेट करेगा पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इस तरह से इनको हमने नाम दे दिया क्रैंक, कपलर एंड फॉलोवर। तो लास्ट जो लिंक है हमारा आउटपुट मोशन जो उस पर मिल रहा है हमें, ठीक है। और जो चौथा लिंक है उसको हमने फिक्स लिंक, क्योंकि वो फिक्स फ्रेम का काम कर रहा है जिसके ऊपर सारा का सारा ये बाकी लिंक मूव कर रहे हैं। अब इस 4 बार मैकेनिज्म के हम इन्वर्जन भी बना सकते हैं अलग अलग लिंक को फिक्स करके। जैसे एक तो हुआ क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, यानी कि इसमें एक क्रैंक रहेगी एक लिंक और एक लिंक जो हमारा लीवर का काम करेगा, ठीक है। दूसरा है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब क्रैंक का काम तो पूरा एक रोटेशन लेगा एक एक्सिस के अबाउट, तो डबल क्रैंक लिखा तो यानी कि उसमें 2 लिंक ऐसे होंगे जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और एक है डबल लीवर मैकेनिज्म, तो उसमें 2 लीवर होंगे, ठीक है, जिसको हम फॉलोवर भी बोल रहे थे। तो ये क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, ये बीम इंजन। अब इसमें क्या है, तो हमने लिंक 1 को फिक्स किया, ठीक है, और सिलेंडर और फ्रेम एक लिंक 1 हो गया, और जो क्रैंक है वो लिंक 2 हो गया,
और लिंक 3 क्या हो गया, वो कपलर हो गया हमारा, और लिंक 4 जो है वो बन गया हमारा लीवर। ठीक है। अब जो लीवर का जो एंड है वो क्या करेगा, अप एंड डाउन डी के अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है। तो उसके साथ हमने एक्चुएटर लगा दिया, ये एक पिस्टन जो है पिस्टन रोड के थ्रू उसके साथ जोड़ दिया, तो उस मोशन को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते, इससे पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करती है। तो इसका काम क्या है, बीम इंजन का 4 लिंक हो गए इसमें, और जो रोटरी मोशन है उसको ये ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारे को इनपुट जो मिल रही है वो रोटरी मोशन मिल रही है। ठीक है। और क्रैंक उससे रोटेट करेगी, इनपुट जो हमारे मिल रही है उससे, और जो लिंक 3 है वो अप एंड डाउन करेगा लीवर को, जो कि ऑसिलेट करेगा अबाउट डी। अब आते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एक लोकोमोटिव कपलिंग रोड, लोकोमोटिव जो इंजन होते हैं रेलवे के, तो उनके जो इंजन के व्हील्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो लोकोमोटिव कपलिंग रोड से चलते हैं। ठीक है। अब इनमें से एक तो ड्राइविंग व्हील होता है, एक उसका फॉलोवर बन जाता है। तो ये 2 क्रैंक जो है हमारी इसमें लेनी पड़ती है, एक ही साइज़ के 2 लिंक होंगे तो वो 2 क्रैंक हो गई। लिंक 1 फिक्स हो गया फ्रेम के साथ। ठीक है। और लिंक 2 और 4 हो गए हमारे क्रैंक, और बीच में लिंक 3 जो है वो कपलर हो गए। अब ये क्या कर रहा है, इसमें जो रोटरी मोशन है एक व्हील से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है। यानी कि एक व्हील घूमेगा तो दूसरा भी उसके साथ उसी स्पीड के साथ और उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब आगे डबल लीवर मैकेनिज्म। देखो पहला क्या था, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। इसमें इनपुट जो है हमारी क्रैंक है, एक रिवॉल्यूशन है, और लीवर जो है हमारा आउटपुट था। ठीक है। एक क्रैंक है और एक लीवर है, कपलर सब में है बीच में, जो कि क्रैंक से लेके जो लीवर है या फॉलोवर है उस तक उसके मोशन को हो जा रहा है। इसमें डबल क्रैंक हो गई थी। ठीक है। यानी कि लीवर ख़त्म, 2 क्रैंक हो गई, दोनों ही क्रैंक हो गई। अब इसमें क्रैंक नहीं है, इसके अंदर केवल लीवर है। ठीक है। तो डबल लीवर मैकेनिज्म। तो इसमें भी आप ध्यान से देखोगे 4 लिंक है, लिंक ए फिक्स है। ठीक है। एक लिंक ए सी हो गया, एक लिंक सी ई, और एक लिंक बी एफ डी। ये किसके काम आता है, जो इंजन के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है। उसके प्रेशर को प्लॉट करने के लिए, जैसे पीवी डायग्राम अगर बनता है तो इंजन इंडिकेटर को लगाकर वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो पिस्टन जब ऊपर जाएगी तो ये, ठीक है, बी एफ डी को ऑपरेट करेगा। ठीक। तो एक लिंक वो हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, जो सी से ई तक जो लिंक है हमारा वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। और बाहर की तरफ जाएगा तो ए और बी लिंक जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो ई जो है जहाँ पर वो हमने मार्कर लगा रखा है, या जो भी हमारी पेंसिल या जो भी है वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाएगा वो। तो ई से ई डैश तक वो प्रेशर को पता रहा कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक। इसी तरह से एक पेंटोग्राफ भी इसी का एक इन्वर्जन है, इसको भी हम डबल लीवर बोल सकते हैं। अब इसमें क्या कि हम इनलार्ज करके हम इनग्रेव कर सकते हैं। जैसे इसमें एक हार्ट बना छोटा, अब उसको हमने इनलार्ज करके बनाया है। ठीक है।
अब एक लिंक का जो एंड है उसके अंदर स्लॉट के अंदर हार्ट का एक स्लॉट बना रखा है, एनग्रेव्ड है वो, तो उसके अंदर मूव करेगा तो इसी हिसाब से जो उसका आउटपुट लिंक है वो भी उसी तरह से मूव करेगा और उसी तरह की इमेज जो है वो बना रहा है। या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, बड़े से हम छोटा भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है काइनेमेटिक चेन वो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अब जैसे देख 4 बार चेन में क्या था कि 4 लिंक थे और जो पेयर बनते थे वो टर्निंग पेयर थे चारों। अब इसके नाम से पता लगेगा अब सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, यानी कि स्लाइडर का मतलब इसमें ये है कि एक जो लिंक है दूसरे रिस्पेक्ट में एक कम से कम एक जो है वो स्लाइड कर रहा है और एक इसके अंदर क्रैंक होगी। ठीक है, असल में ये जो 4 बार चेन हमने अभी पढ़ी उसका एक मॉडिफिकेशन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें एक स्लाइडिंग पेयर है और 3 टर्निंग पेयर हैं। उसमें क्या थे, चारों टर्निंग पेयर थे जो इससे पहले हमने किया 4 बार चेन का। इसमें 3 टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर है। ठीक, तो जितने भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैं वो इसी मैकेनिज्म पे हमारे काम करते हैं। अब ये क्या करता है कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकता है या रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें क्रैंक कहाँ है, कनेक्टिंग रोड कहाँ है और स्लाइडर कहाँ है, और लिंक भी आपको लेफ्ट में नज़र आ रहे हैं कौन कौन से लिंक है। तो क्वेश्चन आता हो तो इसमें क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के बारे में आपको ब्रीफली पूछ लिया तो आपने बताना है कि ये मॉडिफिकेशन है 4 बार चेन का और इसमें एक स्लाइडिंग और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। ठीक है, और किस काम आएगा ये, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करेगा या रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसके इन्वर्जन देखते हैं, पेंडुलम पंप, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अब इसका इन्वर्जन कैसे करते हैं हम, इसमें सिलेंडर को हमने फिक्स कर दिया। ठीक, अब इसमें क्रैंक जो कि लिंक 2 है वो रोटेट करता है। ठीक, और जो कनेक्टिंग रोड है जो लिंक 3 है वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, जो कि लिंक 4 के साथ जो पिवोटेड है ए पे, और पिस्टन जो उसके साथ अटैच है पिस्टन रोड के साथ लिंक 1 के साथ वो रेसिप्रोकेट करेगी। ठीक, एनिमेशन में आपको नज़र आएगा। इसमें आपको 2 पिस्टन नज़र आ रही होंगी इसमें, और जो हैंड पंप होता है तो वो भी कुछ इसी तरह से है, उसमें केवल एक पिस्टन अटैच होती है लिंक के साथ। ठीक है, और ये जो दिखा रखा है ये डुप्लेक्स पंप है जो कि फीड वाटर जो सप्लाई करता है बॉयलर्स को, इसमें 2 पिस्टन है। एक और इन्वर्जन है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, उसमें तो हमने सिलेंडर को फिक्स किया था, अब इसमें सिलेंडर जो है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में। अब इसमें फिक्स क्या किया, लिंक 3 को फिक्स किया हमने। ठीक है, तो लिंक 3 क्या है, कनेक्टिंग रोड थी, हमने इसमें इसको फिक्स किया। अब क्या है, जब लिंक 2 रोटेट करता है तो पिस्टन जो अटैच हुए वो लिंक 1
जो है वो रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, लिंक 4 जो है। और जो सिलेंडर जो ऑसिलेट करेगा, एक पिन जो फ्रेम के साथ पिवोटेड है तो उसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो पुराने समय में इसको हम काफ़ी यूज़ करते थे, इंजन बनते थे इस पे बेस्ड, लेकिन आजकल ये केवल खिलौने वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन या डोम इंजन हम इसको बोलते हैं। तो जो पुराने एयरक्राफ्ट थे, जो शुरुआत में जो एयरक्राफ्ट बने थे, इस तरह के इंजन उसमें होते थे। इसमें क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट जो वो स्टेशन रहती है, ठीक है, और जो सिलेंडर हैं वो चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं एक यूनिट की तरह। अब इसमें लिंक 2 जो है वो फिक्स है, और जो कनेक्टिंग रोड है जब रोटेट करते हैं तो पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट करते हैं सिलेंडर्स के अंदर। नेक्स्ट जो इन्वर्जन है वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो आपने शेपर वगैरह में भी देखा होगा। इसमें लिंक 3 जो है कनेक्टिंग रोड जो वो रेसिप्रोकेट कर रही है, वो जो फिक्स किया उसको। अब इसमें होता क्या कि जो कटिंग स्ट्रोक यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो हमारा थोड़ा स्मेल है, क्योंकि कटिंग होती है उस टाइम पे, और रिटर्न पे वो जल्दी आए, ठीक है। तो उसके लिए ये मैकेनिज्म को बनाया गया है। तो अगले टाइप की जो चेन है वो है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इससे पहले थी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अभी डबल स्लाइडर नाम दिया तो यानी कि इसमें 2 पेयर जो है वो स्लाइडिंग पेयर बनेंगे, ठीक है। ए काइनेमेटिक चेन विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 टर्निंग पेयर्स एंड 2 स्लाइडिंग पेयर्स इज नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसके जो इन्वर्जन है एलिप्टिकल ट्रैमल, स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड ओल्डहैम्स कपलिंग। एलिप्टिकल ट्रैमल किस काम आता है, एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे हम बनाते हैं मैकेनिज्म को, लिंक 4 को हमने फिक्स किया जो कि एक स्लॉटेड प्लेट है। उसके अंदर जो है ग्रूव बने हुए हैं राइट एंगल पे। लिंक 3 और 4 इनको हम बोलते हैं स्लाइडर, ठीक है। और लिंक 2 क्या है, वो एक बार है जो कि टर्निंग पेयर बना रहे हैं लिंक 1 और 3 के साथ। स्कॉच योक मैकेनिज्म ये क्या करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करता है। अब इसमें क्या है, या तो लिंक 1 को फिक्स कर दें या लिंक 3 को फिक्स कर दें, तब ये हमारे को ये हमारे को मिलता है। अब लिंक 2 रोटेट करेगा जो कि क्रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग है, पी के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो लिंक 4 जो कि फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेसिप्रोकेट करेगा। और जो फिक्स लिंक है 1 वो फ्रेम को गाइड करेगा।
तो इसमें भी 2 स्लाइडिंग पेयर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक और इसकी जो आप सबने देखा ही होगा ओल्डहैम कपलिंग, ये भी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। अब ये किस काम आता है? 2 पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जिनके एक्सिस जो हैं वो एक लाइन में नहीं है, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे हैं। तो उनको अगर हमने एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को रोटेट करना तो ओल्ड हम कपलिंग हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो लिंक कितने हैं। सपोर्टिंग फ्रेम हो गया लिंक 2, ठीक है। एक फ्लैंज हो गई लिंक 1 जो ड्राइविंग शाफ्ट पे है, एक फ्लैंज हो गई लिंक 3 जो कि ड्रिवन शाफ्ट पे है। तो ये लिंक हो गए 3, ये हो गए। और बीच में एक इंटरमीडिएट पीस या डिस्क है जिसको हम बोलेंगे लिंक 4। तो 4 लिंक इस तरह से बनेंगे। अब जो लिंक 1 है वो टर्न करेगा सपोर्टिंग फ्रेम में, ठीक। जब ये टर्न करेगा तो जो इंटरमीडिएट पीस है, तो जैसे ही वो टर्न करेगा तो वो उसके अंदर स्लाइड करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब इनके बीच में क्या है कि जो 3 और 1 लिंक है, इनमें दोनों डिस्क के अंदर ग्रूव बने हुए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जो इंटरमीडिएट पीस है उस पर प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर। तो एक प्रोजेक्शन जो लिंक 1 में फिट हो जाते हैं उसके स्लॉट में, और दूसरी प्रोजेक्शन जो है लिंक 3 के स्लॉट में फिक्स हो जाते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं। तो जब पहला लिंक जो रोटेट करेगा तो जैसे ही वो वर्टिकल स्लॉट हो जाएगा उसका, तो वो स्लाइड करके इंटरमीडिएट पीस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और दोनों फ्लैंज के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि एक फ्लैंज रोटेट करेगी तो दूसरी भी रोटेट करेगी इंटरमीडिएट की वजह से। लिंक 1 ने रोटेट किया तो इंटरमीडिएट पीस भी उसके साथ रोटेट होगा, और वो रोटेट करेगा तो वो लिंक 3 को भी रोटेट करेगा, क्योंकि उसका जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर भी रहता है। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था, और ये 4 वीडियो इस चैप्टर के लिए बनाए थे। आप इनको दोबारा देखें और ध्यान से देखें, और इसी में से नोट्स भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप इसको देखिए। हैव ए गुड डे।